और मैं अभी जा रही हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ मैं। विश मी लक। हाँ बिरयानी बन रही है। ये लोग अपने अम्मा अब्बा को ढूंढ रहे हैं, इनके अम्मा अब्बा गायब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का दिन था जब मैं आई थी अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। मेरी पासपोर्ट कलेक्शन डेट थी 6 अक्टूबर, लेकिन मैंने ना कॉल की थी थर्सडे को ना, तो उन्होंने कहा था कि आपका पासपोर्ट रेडी है। तो आप लोग इनको ट्यूसडे और थर्सडे कॉल कर सकते हैं 10 से 12 के बिटवीन। और मैं अभी जा रही हूँ, बड़ी टेंशन में हूँ मैं। विश मी लक मेरा पासपोर्ट लेने के लिए। सामने लोग आए हुए हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, तो कॉल का टाइम है 10 to 12 और पासपोर्ट कलेक्शन का टाइम देते हैं ये लोग 1:30 to 2:30। और मैं जैसे पहुंची तो उन्होंने मुझे ये टोकन दिया था। वेट कर रहे थे काफ़ी लोग और मुझे अपना पासपोर्ट मिल गया, आई मीन वीज़ा लग गया। और मैं जो हूँ इस टाइम मिक्स्ड इमोशन के साथ अपने घर जा रही थी एंड सबको बताई थी कि भाई मेरा पासपोर्ट जो मेरे पास आ गया है, वीज़ा लग गया है। मतलब मेरी जो डेट थी, जो मैंने इंटेंटेड डेट ऑफ ट्रैवल लिखी थी ना, उसी दिन मेरा ये पासपोर्ट पे वीज़ा लगा था। 2000 years later. और फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गई थी मेरी शॉपिंग। मैं आई थी पहले साइमा मॉल, क्योंकि मुझे पता था कि जो कपड़े मुझे लेने हैं थोड़े वेस्टर्न और जीन्स एंड टॉप और कुर्ती वगैरह, तो वो मुझे यहाँ से अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे। मैं ना आप लोगों के साथ अभी आगे सब कुछ शेयर करूँगी कि आप लोग को क्या चेकलिस्ट रखनी चाहिए है बिफ़ोर पैकिंग फॉर यूरोप। तो वो चेकलिस्ट आगे मैं सब कुछ बैठ के आपको समझा रही हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। मुझे लेन देखनी पड़ेगी अपनी ना, मुझे दिखाएगा कि है कितने। साइमा मॉल में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ना डिस्काउंट चलते ही रहते हैं और वो लोग दे भी देते हैं। तो इस एक तरह से एक रीज़नेबल चीज़ हो जाती है, आपको स्टिच भी मिल जाते हैं। और आजकल अगर आप कपड़ा लेकर भी स्टिच कराएंगे तो आपको 5 के 6 के तो वैसे ही पड़ जाएगा। तो आप लोग ले ही लें तो इट्स बेटर ऑप्शन। तो मेरे पहले दिन की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। साइमा मॉल में आई हूँ और साइमा स्क्वायर में मॉल जाऊँगी। यहाँ पर ना साइमा मॉल में क्योंकि थोड़ा सा वेस्टर्न मिल जाता है और ऑफ चलता रहता है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और मैंने एक चीज़ ले भी ली है। मुझे दोनों चीज़ें 5000 की पड़ी हैं, तो आई थिंक सही है, ठीक है। अभी क्योंकि पता नहीं है ना मैं क्या लूँ क्या नहीं, तो स्टार्ट ही किया। तो ज़्यादातर मैं पैंट शर्ट और इन कुर्तियों पर ही वो करूँगी, ड्रेसिंग स्टाइल तो आपको पता ही है। हर जगह हमारे वेस्ट वगैरह का मसला हो रहा है, तो सबको बोल रहे हैं कि 5-5 मिनट की चीज़ें सही करवा लें। बस जो शॉप है वो याद रखनी है, तो कार्ड हमारे पास है। यहाँ बस मैं आपको दिखाई थी कि मेरे 6000 बिल हुआ था। मैंने 2 शर्ट्स ली थी यहाँ से, एक फ़्रॉक ली थी और एक और चीज़ और ली थी। तो ये मेरा बिल बना था। सो आई वॉज़ काइंड ऑफ हैप्पी कि यार ठीक बिल बना है बिल्कुल। जी, तो मैं ये बताई थी कि वैरायटी अच्छी है यहाँ पर। मुझे बहुत कुछ चीज़ें मिल गई यहाँ पर। अब हम लोग हैं साइमा स्क्वायर 1 मॉल में। ऊपर जाना होगा, आइडिया वगैरह ऊपर है। और साइमा स्क्वायर 1 मॉल से मैंने सिर्फ ज्वेलरी से 2 कुर्तियाँ ली थी और एक और चीज़ ली थी। और इसके अलावा तो मैंने यहाँ से कोई शॉपिंग नहीं हुई। यहाँ पर सारे ब्रांड्स हैं, तो आपको पता है कि फिर प्राइसेस भी उसी तरीके से आपको हर उसके मिलते हैं। ये 3 भी कर देगा। बाकी ये बॉटल वाली कर देगा। और समझ ही नहीं आ रहा, ये कर दें येलो बेरीज।
इसके अलावा यहाँ पर मैं आई थी, थोड़े से मसाले वगैरह मुझे लेने थे, क्योंकि मतलब जैसे कि शान नेशनल वगैरह के जो मसाले होते हैं ना, अभी ऐसा तो खाना इतना बनाना आता नहीं है तो मगर जो ये मसाले हैं वो सब चीज़ कर देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं इन शॉप्स को, बट या और जो सब चीज़ें आप लोग को पसंद हों खाना, वो ही चीज़ें लेकर जाइएगा जो आप बना सकें। तो अब बारी थी लकी वन की। वैसे मैं ना के लिए भी गई थी, जैसे कैचर्स हो गए, पिन्स हो गई, स्कार्स वगैरह के लिए, तो वो छोटी मोटी चीज़ें तो मैंने वहीं से ली थी, क्योंकि यहाँ पर तो वो एक्स्ट्रा ही जो है वो महंगी होती अगर आप किसी ऐसी शॉप से लेते हैं तो इसलिए अब आ गई थी मैं लकी वन। हमारा फर्स्ट स्टॉप जो था आज का अभी, मतलब वो है आउटफिटर्स, मगर अभी मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो हमने आज इसके लिए शर्ट ली। तो कहीं ना कहीं विंटर कलेक्शंस तो आ गई हैं, लेकिन समर सेल मुझे कहीं दिखी नहीं कि समर क्लियरेंस सेल लगी है तो बंदा सेल में उठा ले। मुझे ज़्यादातर यहाँ पर सेल ब्रांड्स पर तो थी नहीं, जहाँ तक मैंने देखा। जो ब्रांड्स मैं गई, आई थिंक कहीं और ब्रांड्स पे होंगी, अगर हुई तो हाँ बोनांजा पे थी। ओके, मैं यहाँ पर हूँ ब्रेकआउट में, तो अभी मैं अपने लिए देखती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे ये समझ में आ रही है, हाँ स्मॉल में ना, कभी साइज़ नहीं है, कभी जो मैं देख रही हूँ वो नहीं है, इसमें मीडियम है, स्मॉल नहीं है, क्या हो रहा है पता नहीं। समझ अपी ये देखिए, इसमें ये मीडियम ही है, मेरे आ जाएगा क्या? वो कह रहे हैं कि क्रॉप बॉडी है तो आ जाएगा। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि बोनांजा पे तो सेल लगी हुई है, लेकिन वो कपड़े मुझे ऐसे लेने ही थे कि यार 3 पीस या फिर थोड़े से एम्ब्रॉयडर्ड, तो इसलिए मेरे तो कोई सी काम की वो सेल थी नहीं, इसलिए मुझे ये था कि यार सेल तो कहीं है नहीं। एंड अब मैं जा रही हूँ ऊपर। कहाँ? खाड़ी तो नहीं चप्पल यहीं पर होगा, इस तरफ चले, 2 है ना उनके, वो मुझे यहाँ तक लग रहा है यहीं पर होगा उनके, उसके अलावा तो बच्चा पार्टी है इस तरफ ऊपर। अरे यहाँ पर भी आ गए हैं, क्योंकि सर्दियों कपड़े कौन सा है, सॉल्ट महंगा होगा। यूँ बीच ट्री में समझती हुई अपनी शॉपिंग कर रही थी ना। अब मैं सिर्फ ये हैरान हूँ कि हम लोग जो हमें समझ में आता है उसमें या तो साइज़ नहीं होता, या तो वो होता नहीं है, या तो पता नहीं क्या होता है। अभी भी नहीं, उसमें साइज़ ही नहीं था, उन्होंने बोला मीडियम, मैंने बोला मीडियम आएगा ही नहीं, फ़ायदा क्या लेने का। मैं पहले बोल रही थी। हाँ मैंने भी यही बोला, यहाँ पे था साइज़ होगा। ये खाड़ी पे आए हम लोग। खाड़ी में ना वैसे बहुत, क्या बोलूँ मैं, बस आ गए, वरना तो शर्ट के अलग, ट्राउज़र का अलग और ये सब। और एक चीज़ पे मैंने और आवाज़ उठानी है कि ये जो शॉपिंग बैग्स ऐड करते हैं ना अलग से, वो भी मुझे समझ नहीं आ रहे आजकल कि क्यों ऐसा है। आप लोग को कुछ समझ में आए तो बताइएगा, आप लोग लेने आ सकते। ये लोग अपने अम्मा अब्बा को ढूंढ रहे हैं कि अम्मा अब्बा गायब हुए। मिल गए भाई, मिल गए। सेट ऑफ 3 है, बॉडी मिस्ट, ओके। ये मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ इसकी फ्रेगनेंस, वरना मेरा मैं तो ये होता है कोई भी लगा हुआ होता है ना, मैं चेक कर रही होती हूँ कि ऐसी टेस्टर, ये मुझे अच्छे लगते हैं। लेती वेती एक भी नहीं हूँ, पूछ लेती हूँ बस। आप में से कौन ऐसा करता है? मैं तो करती हूँ भाई। टेस्टर हैं, आप लोग यूज़ करें, वैसे ही इतने पैसे ले लेते हैं ये लोग हमसे, तो इसलिए मैंने ना ये यूज़ किया। मैं गई वहाँ पर, वो लड़की आ गई सेल्स वाली, मैंने बोला नहीं मुझे ना ऑफ़ पे चाहिए, एक ही पे ऑफ़ लगा हुआ था। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं ले सकती, क्योंकि 4000 का था। ये बिल देख रहे हैं आप लोग, मतलब एक शर्ट 3000, फिर वो दुपट्टा 2000, फिर ये, तो करते करते चलें। शॉपिंग के बाद कुछ खाना पीना हो जाए, और बस उसी के लिए आए देखने कोई बर्गर, मैं तो नहीं खाती, खैर चिकन विकन देख लेंगे। बच्चों के लिए वो
सो हाय गाइस, आप लोगों ने मेरी शॉपिंग वगैरह तो देख लिया एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट शेयर एवरीथिंग उसमें मतलब वीडियोस में. सो आई एम हेयर गोइंग टू शेयर द चेकलिस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी एंड विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू कैरी. इसमें आप लोग को पता लग जाएगा एंड में ताकि जो भी आगे प्रोसेस करे, ऑफ कोर्स आगे भी स्टूडेंट्स आएंगे करेंगे तो उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो. ओके, सो पहले तो ये कि जो बहुत ही एसेंशियल थिंग्स हैं वो मैं यहाँ पर भी लिख दूँगी. और हाँ, आज ये जो मैं शूट कर रही हूँ वो है सैटरडे एंड मंडे मेरी फ़्लाइट है. आज है 18th और मंडे मेरी फ़्लाइट है, तो मैं इंशाल्लाह इसको कल या मंडे तक अपलोड कर दूँगी ताकि मेरे आगे के व्लॉग्स आ जाएँ. तो मैं क्या बताई थी, चेकलिस्ट. हाँ, पहले तो ये कि आप लोग अपने जो भी शॉपिंग कर रहे हैं उसमें वेस्टर्न चीज़ को ज़्यादा फोकस रखिएगा. क्योंकि अगर मैं जैसे कॉट सेट्स यहाँ पर पहनती हूँ तो यहाँ पर इसलिए पहन लेती हूँ कि यार यहाँ का जो पाकिस्तान का जो और ज़्यादातर कराची का जो वेदर रहता है वो ज़्यादातर हॉट वेदर रहता है, समर ज़्यादा होते हैं यहाँ पर. लेकिन अब मैं इस टाइम वहाँ पर जा रही हूँ, अक्टूबर है, फिर नवंबर आ जाएगा तो उसमें फिर स्नोफॉल और ये सब चीज़ें होती हैं. तो यू शुड कैरी 2 to 3 पेयर्स ऑफ जीन्स. इट कुड बी 4 to 5. मैंने इतनी तो रखी हैं, 4 तो मैंने जीन्स रखी ही हैं, बी ब्लैक और बी इट वाइट और ब्लू. ठीक है, तो ये रख लीजिएगा पैंट्स अपने साथ. इसके अलावा स्वेट शर्ट्स और शर्ट्स और कुर्ती पे ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा. ये जो कॉट सेट्स होते हैं या फिर थोड़ा सा देसी लुक होता है वहाँ पर ऑफ कोर्स इतना नहीं चलेगा क्योंकि आप उसके ऊपर जैकेट्स पहन रहे होते हो, कोट्स पहन रहे होते हो. तो पैंट्स आ गई, आपकी स्वेटशर्ट्स आ गई, देन आपकी कुर्तीज़ आ गई जो आप पहने, देन आपकी शर्ट्स आ गई कि कुछ बहुत थोड़ी बहुत शर्ट रख लें, 1-2 शर्ट्स रख लें, 1-2 कुर्ती रख ली, 1-2 स्वेटशर्ट रख ली. सही है. रही बात इसकी शूज़ की, तो मैं 1 पेयर ऑफ शूज़ लेकर जा रही हूँ और एक मैं स्लीपर्स लेके जा रही हूँ और एक और ऐसे सैंडल्स लेकर जा रही हूँ ताकि वो बाहर जाने के लिए मेरे लिए इजी रहेंगे. तो इन टोटल 3 वो चीज़, एक तो पहन कर जाऊँगी तो जो लगेज में होगा वो 2 होंगे. ठीक है, ओके. फिर ये हो गया. नेक्स्ट आपकी मेडिसिन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो आप मेडिसिन लेते हैं वो ज़रूर लीजिएगा. आपका स्किन केयर इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर मैं नहीं करती मगर वहाँ का वेदर ऐसा है तो क्लींजर, मॉइस्चराइज़र और मैंने क्या क्या रखा है, सीरम हो गया. तो ये सब चीज़ें अपनी हेल्थ, अपने फेस को लेकर चीज़ें रख लीजिएगा. या अगर आपके पास आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो उसके लिए इट वुड बी गुड कि आप पहले से ही चीज़ें रखें. अच्छा, फिर आपके पास वहाँ पर जाते के साथ आपको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो बनाना ही होगा. तो कुछ मसाले हो गए या कुछ टिन पैक जो कुछ है वो रख लिए. ठीक है, तो मसाले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ अगर आप यहाँ से टिन पैक लेकर जाना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. फिर आपने क्या करना है, हाँ, उसके बाद मैंने जो अपने और उस चीज़ में रखा है, आपका चार्जर हो गया, आपका पावर बैंक हो गया. पावर बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप वहाँ पर ट्रैवल कर रहे होते हो तो ऑफकोर्स अगर पास आईफोन है तो आपकी बैटरी का थोड़ा सा मसला हो सकता है और अगर एंड्रॉयड है तो चल जाती है, मगर फिर भी पावर बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वहाँ पर जो है ना जो जिस तरह के स्विचेस होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर लगा दूँगी या वैसे पिक्चर दिखा दूँगी. तो इस तरह के स्विचेस होते हैं. तो एडोप्टर आपको रखना ज़रूरी है. वो भी मैं आपको एडोप्टर जो मैंने रखा है वो दिखा दूँगी ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने कौन सा रखा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो क्योंकि वहाँ पर हमारे जो 2 पिन्स वाले होते हैं वो नहीं चलते, ना 3 पिन्स वाले. सही है. इसके बाद मैंने जो और रखा है उसमें अपना नोबिलाइज़र और स्टीमर. अगर पोर्टेबल आप लोग रख सकते हैं, छोटे आप आजकल आने लगे हैं, तो इट इज़ वेरी गुड क्योंकि वहाँ पर वेदर ऐसा होता है तो नज़ला ये सब हो सकता है. तो कुछ चीज़ें जो आप ज़रूर रख लीजिएगा, जो शानदा हो गया और क्या कहते हैं विक्स हो गई, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा. फिर नट्स वगैरह तो खैर वहाँ से मिल जाते हैं मगर फॉर द टाइम बिंग फ़्लाइट्स वगैरह के लिए इसमें कुछ रख लीजिएगा कि रास्ते में, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ ट्रेन्स वगैरह में जाना वाना होता है तो इसलिए थोड़ा सा आपको एनर्जी रहे उसके लिए आप लोग नट्स वगैरह रख लीजिएगा जो आप शौक से खाते हैं. देन मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन रखनी है ये तो मैं आपको मतलब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई पैनाडोल हो गई, पैरासीटामोल हो गई या फिर जो डिफ्लैक वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें तो मैं जो आप लोग प्रेफर करते हैं वो रख लीजिएगा. सेंसेक्स वगैरह, वरना मैं इसको मेडिसिन की चेकलिस्ट नहीं बता रही, मतलब ओवरऑल चेकलिस्ट बता रही हूँ. ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई. और तो बाकी
गर्म कोट रखना एक यहाँ से ज़रूरी है। ऑफकोर्स वहाँ पर जाकर आपको लेना पड़ेगा, मगर एक गर्म कोट ज़रूर रख लीजिएगा, लॉन्ग कोट रख लीजिएगा, स्वेट शर्ट्स ज़्यादा रखिएगा, और कोई स्वेटर यहाँ से ऐसे आउटफिटर्स पे या ब्रेकआउट वगैरह पे आपको मिल जाएंगी ऐसी कलेक्शन ना, सॉल्ट वगैरह वहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें रख लीजिएगा गर्म, उसके हिसाब से ये सर्दियाँ होंगी जो अक्टूबर में जो लोग जा रहे हैं। जो अगर समर में जो आते हैं उनको इतनी ये वाली शॉपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑफकोर्स उनके पास समर होता है, फिर विंटर आता है, तो वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, इन हैंड आप लोग कैश अपने साथ मैक्सिमम 1000 यूरोज़ लेकर जाइएगा, मिनिमम आपकी मर्ज़ी है। मैं वहाँ पर जाकर, क्योंकि आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, उन चीज़ों में देर लगती है, सही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी चेकलिस्ट में इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इसमें से कुछ भी मिस हो गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं औरों के लिए। मैंने जो जो रखा मैंने बता दिया, और एक दो मैं ना फेसबुक के भी स्क्रीनशॉट्स रख दूँगी, मैंने देखा था वो चेकलिस्ट रखी हुई थी, तो इनमें से भी चेक कर सकते हैं आप लोग। हाँ, एक बैग ज़रूर रख लीजिएगा ट्रैवलिंग के लिए, जो आप यूनिवर्सिटी पहन के जाएंगे या यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे, तो छोटा बैग ज़रूर होना ज़रूरी है। मैं बैकपैक तो लेके जा ही रही हूँ, तो वो ठीक है, वो उसी में रख लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। हाँ, तो मैंने कहा कि आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और अभी तक लोगों ने मुझसे पूछे हैं पिछले वीडियोस पे सवाल, जैसे एक्सपेक्ट्रियो का मैंने बताया, और अगर आपको और डिटेल में मतलब मैंने किस तरह से प्रोसेस किया वो जानना है, तो आप नीचे कमेंट पे जो है मुझे पूछ लीजिएगा, या फिर इंस्टा पे पूछ लीजिएगा, तो मैं एक वीडियो भी बना दूँगी इस पर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम होंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे, एंड मैं वहाँ से मुझे इतना टाइम मिला तो व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी अपना, एंड देन मिलूँगी मैं आपसे जर्मनी में। आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। विश मी लक फॉर दिस न्यू जर्नी। देयर इज़ मैनी इमोशंस गोइंग ऑन। घर से दूर ये सब गोइंग, मतलब अपने अम्मा पापा को छोड़ के ऐसे जाना, ये सब इट्स नॉट ईजी, बट इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी जो सबको नहीं मिलती। सो आई वांटेड टू अवेल दिस। तो देखते हैं कि कैसी जर्नी चलती है। बस आई नीड योर प्रेयर्स, आई नीड योर सपोर्ट, एंड आई नीड व्हाट कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। चलिए हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफ़िज़।